नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज हरियाणा विधानसभा में बजट प्रस्तुत हो रहा है। बजट प्रस्तुत होने के साथ साथ कई लोगों को बड़ी आशाएं हैं उनके से, तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं उनसे पहले से ही कहीं ना कहीं उनसे निराशा झलक रही है। इस वक्त हम कर्मचारियों के बीच में बैठे हैं। इन्होंने भी एक अपनी अलग से पैरेलल टू विधानसभा इन्होंने भी अपनी एक यहाँ पर कमेटी बैठा दी है। हर एक जिला मुख्यालय के ऊपर तमाम कर्मचारी संगठन जो हैं वो अपनी तरफ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की उन नीतियों को बार बार कोस रहे हैं जिनकी वजह से इन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो लगातार जो मांगे रही हैं उन मांगों को भी दोबारा से उठाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। तो ज़रा जान लेते हैं कि एक विधानसभा के पैरेलल ये जो एक कमेटी बैठा दी गई है ये क्यों बैठा दी गई है, ऐसा क्या कारण आ गया कि अचानक से ये कमेटी बैठानी पड़ गई। ये एक धरना प्रदर्शन जो है ये करना पड़ गया, सरकार को ज्ञापन यहाँ से भेजना पड़ रहा है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि तमाम यूनियंस के जो यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में ये जो प्रदर्शन है, ये जो धरना है, ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है उनके नेतृत्व में दिया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के जो जिला प्रधान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। सुदर्शन चरोवा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी सर्व कर्मचारी संघ के साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन जी, राज्य कमेटी के साथ आप जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक बड़ा फैसला एक ऐसे समय में जब सरकार चुन के गई है और उसके बाद अब सरकार की नीतियों का ही विरोध, ऐसा क्या कारण आ पड़ा है कि ऐसी स्थिति में आपको आना पड़ गया कि सड़कों पर वापस से बैठना पड़ रहा है, सरकार को दोबारा से ज्ञापन भेजना पड़ रहा है, उनकी नीतियों को कोसना पड़ रहा है? देखिए, मैं सर्व कर्मचारी संघ राज्य कोषाध्यक्ष, आज जो पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर जो कर्मचारी असेंबली का आयोजन किया गया है, इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमें सर्व कर्मचारी संघ लगातार जब भी विधानसभा का सत्र चलता, बजट सत्र, तो हमेशा हम कार्यक्रम करते थे। हम पंचकुला जाते थे, पंचकुला से चंडीगढ़ के रास्ते प्रवेश करते थे, तो वहाँ हमारा मतलब पुलिस हमें रोक लेती थी और वहाँ सिर्फ क्या होता, धक्का मुक्की करके हम वापस आ जाते थे। हमारा कोई मतलब कार्यक्रम सफल नहीं होता था। हम बस कोई आ गया, विधानसभा सत्र चल रहा है, कोई एमएलए या कोई ओएसडी वगैरह बुला लिया, हम ज्ञापन देकर आ जाते थे। लेकिन हमने पिछले सत्र से, जब बजट सत्र शुरू हुआ पिछले साल, उससे हमने एक बहुत बड़ा फायदा हमें मिला कर्मचारियों ने। हमने पिछली बार भी इस प्रकार की असेंबली का आयोजन किया गया था और इस असेंबली से पूरे प्रत्येक जिले से हमारा ज्ञापन गया है और वो सरकार के पास पहुंचा भी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि क्या मतलब क्या दिक्कत आन पड़ी कर्मचारी को कि अभी सरकार चुन के गई है। हम सरकार की तो बात कर रहे हैं। सरकार जब चुनाव में थी अभी पीछे, सरकार ने कहा था कि अब अगर हमारी सरकार फिर आती है तो हम हरियाणा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। हम आज उस बात को लेकर बैठे हैं कि हरियाणा आज बजट का सत्र शुरू हो रहा है तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री लागू करें इस बात को, जो उनके घोषणा पत्र में थी। दूसरा ये कहा था कि जो 18 महीने का डीए कोरोना काल के टाइम में था वो बंद कर दिया था, विदेश प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो उसकी बात भी हम अभी करी थी कि सरकार बनेगी तो 18 महीने डीए भी देंगे। तीसरा बात हम कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग, जो दिल्ली का जब चुनाव हुआ ना, सरकार ने आनन फानन में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। लेकिन इस घोषणा में आप देख रहे हैं, ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये आशा वर्कर जो पीछे कहा था कि जन्म मृत्यु दर में जो इन्होंने फायदा किया है, एक आशा वर्कर का मतलब वो सम्मान मिला था इनको, इनकी बात 8वें वेतन आयोग में नहीं हो रही। लेकिन ये जब हमने कहा भी जो 8वां वेतन आयोग जो केंद्र की सरकार बिठा रही है, तो हम मांग कर रहे हैं कि हरियाणा का वेतन आयोग अलग से हो, तभी तो हरियाणा के कर्मचारियों की बातों को रख पाएंगे। क्योंकि प्रदेश के जो कर्मचारी होते हैं उसमें केंद्रीय जो वेतन आयोग होता है उनको नहीं बुलाता। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको रोकूंगा, क्योंकि 2 बजे आज जो है वो बजट सत्र हमारे विधानसभा में शुरू होगा, बजट रखा जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं था कि उनके बजट के पेश होने का इंतजार करना चाहिए था? कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आपकी बजट में जब वो रखेंगे पूरे बजट को तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की मांगे हों। देखिए, बजट स्तर का इंतजार इसलिए मतलब हमने किया, हमने सरकार को मौका दिया है। 2 योजना तो हो गई पूरी सरकार को, सरकार तो अपने घोषणा पत्र से मुकर रही है। मतलब सरकार अपने घोषणा पत्र से मुकर रही थी। सरकार ने एक बात कही, मतलब पिछले सेशन में, मतलब पिछले स्तर में कही, मतलब जो सरकार का शासन रहा लगातार, माननीय खट्टर हमारे मुख्यमंत्री रहे, हम सम्मान करते हैं। हम कोई मतलब कर्मचारी की राजनीति कर रहे हैं, हम कोई मतलब वैसे वो राजनीति नहीं करे कोई हम राजनीति पार्टी हो, हम तो कर्मचारी की मांग और मुद्दों की लड़ते हैं। पिछली बार कहा मैंने आपको रखा कि पुरानी
पुरानी पेंशन देंगे, कर्मचारियों को हटाएंगे नहीं, कच्चे कर्मचारी भर्ती नहीं करेंगे, सब जो लगे हुए उनको पक्के करेंगे। लेकिन आज कहाँ है, पक्के की बात लेके आए तो मतलब HKR को मतलब लागू कर दिया, तो कैसे विश्वास करे सरकार के ऊपर? बजट का कैसे इंतजार कर सकते हैं? प्राइवेट ठेका को हटा करके सरकारी ठेका ले आए। सरकारी ठेका मतलब ज्यादातर सरकार प्राइवेट जो हमारे जो डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट है उनको प्राइवेट की तरफ धकेलना चाह रही है, तो कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? एक तो ये इसलिए कह रहे हैं जी, तो यहाँ पर सरकार पर विश्वास नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार चाहे कुछ भी कर रही है तो उस पर विश्वास नहीं हो रहा। कारण कहीं ना कहीं जो पुराने समय में जो धरने प्रदर्शन हुए और उन धरने प्रदर्शनों के बाद जो कहीं ना कहीं आपसी समझौते हुए, उन समझौतों को ना पूरा किए जाने के बाद शायद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अलग अलग विभागों के कर्मचारी बैठे और सामने मेरे आशा वर्कर्स भी बैठी काफ़ी दिनों तक, मेरे ख्याल 70 दिन से ऊपर शायद इनका जो धरना प्रदर्शन चला था। तो क्या ये जो आज स्थिति जैसे सुदर्शन जी कह रहे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे और इसीलिए हम आज ये पूरा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार हमेशा से ही अपने वादा खिलाफी के ही प्रोसीजर पर चली हुई है? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की, क्योंकि इससे पहले भी हमने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक संवैधानिक संगठन है और ये संविधान में आस्था रखने का विश्वास रखते हैं हम, तो हमने संवैधानिक रूप से कई बार सरकार को लिखित में, हमारी राज्य कमेटी ने भी लिखित में दे दिया और हमने उपायुक्त महोदय के माध्यम से बार बार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भेज दिए, पर सरकार हमेशा बातचीत के लिए भी बुला लेती है और डेट निश्चित कर देती है और उसके बाद में भी उस डेट से मुकर जाती है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर साफ जाहिर है कि सरकार ने अपने जो संकल्प पत्र अपने आप को बोल रही है, ये उस संकल्प पत्र से भी मुकर गई और बार बार कर्मचारियों से वादा खिलाफी करती है। तो इसमें कैसे विश्वास किया जा सकता है कि सरकार इस बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आएगी? तो आज यहाँ पर जब आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, एक छोटा सा मोर्चा आज आप लोगों ने, मैं तो कहूँगा कि केवल छोटे से लेवल पर आप उनको आज कह रहे हो कि भैया हमारी भी मांगों को सुनो, शायद बड़ा प्रदर्शन अभी नहीं होगा, उसको लेकर के अब क्या आप उनको संदेश देना चाह रहे हो कि ये तो एक केवल ट्रेलर है और आगे फिल्म कहीं ना कहीं आप बाद में दिखाएं? ये आज के इस कार्यक्रम से हम तो सरकार को इस स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप विधानसभा में अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए टेबल थपथपा के वेतन भत्ते बढ़ा लेते हैं, इसी प्रकार क्यों न इस मेहनतकश मजदूर कर्मचारी की मांगों को भी आप बिल्कुल टेबल को थपथपा के बढ़ाने का काम करें, अलग से वेतन आयोग गठन करने का काम करें। अन्यथा ये हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करेगा और निर्णायक आंदोलन करने पर मजबूर होगा, वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। सुदर्शन जी, क्या निर्णायक आंदोलन हो सकता है आपसे जानना हो, क्योंकि राज्य स्तर पर ही फैसला लिया जाएगा, जिला स्तर पर तो फैसला ले नहीं पाएंगे, तो राज्य स्तर पर जो कार्यकारिणी है क्या फैसला ले सकती है आने वाले समय में? देखिए, आज जो बजट स्तर का मतलब हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होगी रोहतक सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में और तमाम जिलों का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा को देखते हुए हम आगे का निर्णय लेंगे। उसमें हड़ताल भी हो सकती है, लंबी हड़ताल भी चल सकती है, गाँव में प्रोग्राम भी लोगों के बीच में भी जा सकते हैं, पंचायतों से भी अपना मांग पत्र पेश करके हम समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम पीछे भी इस प्रकार का कार्यक्रम किया, हर पंचायतों ने हमारा समर्थन किया है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। क्योंकि हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आज प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक नागरिक दुखी है। वैसे जनता कुछ भी मतलब सरकार कुछ भी कहती रहे, मतलब ये कह रही कि हमने मतलब भूखमरी को कम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, अगर भूखमरी कर दी तो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? जी। दूसरा, शिक्षा को पूर्ण रूप से बाजार में बेच दिया है। शिक्षा पूर्ण रूप से बाजार में बेच गया और आगे आम गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो ये जो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जैसे नई शिक्षा नीति आई है, अब मैं मुख्य हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, हम गाँव में लोगों के बीच में जाएंगे, भाई सरकारी स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है, तो आप सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराइए। मतलब सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा मिल रही है वो प्राइवेट में नहीं मिलती। सरकारी अध्यापक बंधा हुआ अध्यापक होता है, वो सारे नियम फॉलो करता है, तो इस प्रकार से शिक्षा को बचाने का हम काम है। दूसरा, पानी ये जो पानी की सप्लाई हो रही है, जन स्वास्थ्य विभाग पंचायतों को ट्यूबवेल ऑपरेटर मतलब पंचायतों को दे दिया, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम कर्मचारी लगे, 1.5 साल से वेतनमान नहीं मिल रहा। तो ये कहाँ का मतलब न्याय है, हम कहना चाहते हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, मतलब जब से सरकार बनी इतने मामले हैं, मतलब कोई मतलब
वो नियम नहीं लागू कर रहे हैं, मतलब किसी को मतलब नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, तो ये वैसे झूठी मतलब झूठी आंदोलन कब इसके ऊपर आप करने की सोच रहे हैं अगर सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, अभी हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है मैंने बताया है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब कर्मचारियों में क्या आज की मतलब आज के कार्यक्रम से क्या मतलब जिज्ञासा है, किस प्रकार से उनको एनर्जी मिली है, भाई कर्मचारियों को तैयार भी करना है। दूसरा, अब हमारे आगे सम्मेलन भी आएंगे, हम सम्मेलन के माध्यम से कर्मचारियों को पूरी तरह से तैयार करेंगे। और वो मैंने बता दिया आपको कि हो सकता है रैली भी हो सकती है और एक मतलब हड़ताल भी हो सकती है। और हड़ताल अब की बार हड़ताल निर्णायक होगी, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, निर्णायक होगी ये कहना है। और पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग से वेतन आयोग गठित करने की मांग को यहाँ पर लेकर के किया गया है। 5,000 रुपये प्रति माह जो है अंतरिम सहायता राशि देने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। और काफ़ी सारे जो वेतन विसंगतियाँ थी या फिर कहीं पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग थी, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन जो है वो ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ सरकार को ज्ञापन भेज करके अपनी मांगों को यहाँ पर मनवाया जा रहा है। कुछ पीछे की साइड में जो और दूसरे कर्मचारी हैं, अलग अलग यूनियंस के जो पदाधिकारी, जरा उनसे बात करें। सर, थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं, किस प्रकार से सरकार को मनवा पाएंगे, क्योंकि सरकार तो हर बार जो है अपनी ही बातों के ऊपर अड़ी रहती है। मैं सतबीर सर, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 जिला चरखी दादरी। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे टूबवेल ऑपरेटर जन स्वास्थ्य विभाग की पंचायत को हवाले कर रही है उनको ना किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन करने में मजबूर होंगे। धन्यवाद। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को भी अब पंचायतों के हवाले कर रहे हैं? ट्यूबवेल ऑपरेटरों को भी, वो मशीन को जो मोटर हैं उनको भी मशीन पंचायतों के हवाले कर रही है सरकार। वाटर वर्क्स को भी सरकार हवाले कर रही है, नगर परिषद नगर पंचायत में दे रही है। इसका हम कड़े विरोध करते हैं और DC के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार ज्ञापन तैयार है। ये देख लीजिए, ज्ञापन तैयार है। हर एक यूनियन के द्वारा शायद आज अपना अपना ज्ञापन सौंपा जाएगा, अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक जो अपने मांग मुद्दे हैं वो तमाम पहुंचाए जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि सरकार के खिलाफ बार बार जब कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं तो उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं पा रही है, तो ये बड़ी चीज़ है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर मेरे पीछे, अगर हम आप यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे और भी लोग हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की, तो उनसे भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जो पुरानी पेंशन के जो फ़ायदे थे शायद यहाँ से ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएंगे हमें। जी सर, काफ़ी बार आप लोगों ने भी पहले जब नौकरी में थे तब आंदोलन किए, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान भी रहे आप। तो राजकुमार जी, आपसे सीधे सवाल यही है कि अब रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ आप जुड़े हुए हैं, CITU के भी साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या अब मांग मुद्दे रहने वाले हैं और किस प्रकार से सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे? हम सबसे पहले तो आपके इस TV चैनल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हमारे मांग मुद्दे उठाते हैं, हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ की जो कुछ 12 सूत्री मांग पत्र है, उस मांग पत्र पर हमने पूरे प्रदेश के विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, सभी को ज्ञापन दिया है। और उसके बावजूद हमारी जो बातचीत सिरे न चढ़ी, हमने पिछले 12 तारीख को पूरे राज्य स्तरीय रिटायर्ड कर्मचारी संघ का धरना वहाँ कैंप ऑफिस कुरुक्षेत्र में दिया। उस पर भी संतोषजनक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। और अब हमारा ये है कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी की 5% 65 साल में, 10% 75 साल में, ये जो काफ़ी सालों से मांग चल रही है, अभी काफ़ी सालों से मांग चल रही है। जो कम्यूटेशन है वो 10 साल 8 महीने में पूरा होता है और सरकार नाजायज़ रूप से 15 साल में कर रही है। हम पूरा इसका कड़ा विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनने भी जताया हुआ है, उसको सरकार लागू नहीं कर रही। जो हमारे पेंशनर हैं, उनकी विडो है, उनकी पेंशन पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, उनको LTC की सुविधा दी जाए। और जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए।
सरकार बार बार कभी यूपीएस एनपीएस वगैरह लाती है, वो कर्मचारियों पर थोपती है। हमारा ये सुझाव है, हमारा संवाद भी है सरकार के जो मंत्री एमएलए एमपी हैं, वो यूपीएस सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। अगर उनको मंजूर है तो उसको हम भी मंजूर करेंगे। सबसे पहले वो यूपीएस को वो मंजूर करें। इस तरह की अनेक मांगे हैं, मेडिकल की मांगे हैं। मेडिकल आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उस कार्ड को ले घूम रहे हैं, हॉस्पिटल वहाँ किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो नाम मात्र हैं। ये एक तो इसकी जो कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू हो और 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये का मेडिकल बताओ। और सीनियर सिटीजन होने के नाते पहले जो हमारे वालों बसों में, रेलवे में, हवाई में जो कुछ कंसेशन थे वो कंसेशन लागू हो और पक्की भर्ती हो, कच्ची भर्ती ना हो। जी, पक्की भर्तियों के लिए लगातार डिमांड रखी जाती रही और आज जो बजट आ रहा है तो उससे पहले लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बजट में घोषणा करेंगे कि आने वाले जो समय रहेगा उसमें काफ़ी लाखों जो रोजगार हैं वो कहीं ना कहीं दिए जाएंगे। तो देखना होगा कि बजट में क्या कुछ आएगा। आज दोपहर 2 बजे के बाद जैसे बजट आएगा तो उसके बाद ही सारी चीज़ें शायद स्थितियाँ साफ होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ये अंदेशा पहले से है कि उनकी मांग मुद्दों के ऊपर विचार नहीं होगा। क्या लगता है सर, विचार नहीं करेगी सरकार? विचार करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन से एक निर्णायक होगा। अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा या रैली करनी पड़ेगी हम उसके लिए भी समर्थन करेंगे। और जो भी सरकार मना के मानेंगे, क्योंकि पहले भी हमें 42 दिन की हड़ताल करी थी, उसके अंदर भी हमारा वेतनमान संशोधित किया गया था, लेकिन वो वेतनमान में नहीं मिला गया। लास्ट के अंदर हमारी 45 दिन की तनख्वाह काटी गई और हमारी छुट्टियाँ काटी गई। उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार को इस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के द्वार से और CID के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार या तो बाज आ जाए और हमारी मांगों को जो शीघ्रता से लागू किया जाए। अगर वो लागू नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन ऐसा करेंगे जिसमें कि हरियाणा का हलाके सरकार को हलाके छोड़ेंगे। उस नायब सिंह सैनी ने भी उठा था, खट्टर साहब ने भी उठा था, उससे पहले जो भी विधायक आए थे उन्होंने सभी ने हमारा मांग पत्र के अंदर उन्होंने लिखी थी कि आपकी संशोधित किया जाएगा, लेकिन उन्हें किसी ने भी किसी प्रकार का कोई भी विश्वास से द्वारा कुछ नहीं दिया गया हमें। तो विश्वास नहीं हो रहा है कर्मचारियों को और विश्वास ना होने का सबसे बड़ा जो नुकसान है शायद सरकार को यही होगा कि जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में आने वाला है। और जब कर्मचारी विरोध में होगा तो जाहिर सी बात है सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो भी जरूर प्रभावित होगी। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो तमाम जो कर्मचारी संगठन अब दोबारा से लामबंद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को बीच बचाव का कहीं ना कहीं रास्ता अपनाना चाहिए और वापस से कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ करके जो बातचीत कर मामले को सुलझाना चाहिए और जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं उन मांगों पर विचार करके जितनी भी जायज़ मांगें बनती हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं लागू करवा देना चाहिए। तो देखते हैं होगा क्या। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कर्मचारी आक्रोश में हैं और उनका आक्रोश आप बाकायदा यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों ने अलग से जो है अपना अब ये धरना प्रदर्शन जो है वो चालू कर दिया है। तो देखते हैं क्या होगा आने वाले समय में। आप लोगों तक जो तमाम जो सूचनाएं हैं वो हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश झा का VTS लाइव न्यूज़ के लिए।